प्रेरणा कथा। उम्मीद अभी बाकी है। एक व्यक्ति बहुत दिनों से रेगिस्तानी इलाके में अन्वेषण कर रहा था। एक दिन वो रास्ता भटक गया और बहुत दूर निकल गया। चारों तरफ मीलों तक बस रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। उसके पास जो कुछ भी खाने पीने का था वो समाप्त हो चुका था। वो प्यास से मरा जा रहा था। वो पानी के लिए तरसने लगा और अंत में निढाल होकर नीचे गिर गया। 3 दिन से उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। वो व्यक्ति जानता था कि यदि उसको तुरंत ही पानी नहीं मिला तो वो मर सकता था, परंतु उस व्यक्ति का विश्वास अडिग था और वो जानता था कि कोई चमत्कार होगा और वो बच जाएगा। कुछ समय बाद जब उसने लेटे लेटे अपना सर ऊपर उठाया तो उसको कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो उस झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। चलने की उसमें शक्ति ही नहीं थी। रेंगते रेंगते उसने एक बार सोचा कि कहीं वो झोपड़ी मृग तृष्णा तो नहीं, पर जब उसको यकीन हो गया कि वहां वास्तव में ही एक झोपड़ी थी तो वो उठकर उस झोपड़ी की तरफ दौड़ने लगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वहां वर्षों से कोई आया ही नहीं था। अचानक उसकी नजर झोपड़ी के अंदर लगे एक पानी के हैंड पंप पर पड़ी। वो एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने हैंड पंप को चलाना शुरू किया, पर एक बूंद पानी भी नहीं निकला। ऐसा लगता था जैसे वो पंप बरसों पहले ही सूख चुका था। पंप चलाते चलाते वो इतना थक गया कि अंत में निढाल होकर जमीन पर गिर गया। लेटे लेटे उसकी नजर झोपड़ी के छत की तरफ गई। वहां पानी से भरी एक बोतल लटक रही थी। वो उठा और उसमें लपक कर वो बोतल ले ली। वो बोतल को खोलकर पानी पीने ही वाला था कि उसकी नजर बोतल पर चिपके हुए एक कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, बोतल के इस पानी को पंप में डालिए और पंप फिर से चलाइए। फिर से इस बोतल में पानी भर दीजिए। वो सोचने लगा कि यदि वो पानी पंप में डाल देने के बाद भी पंप से पानी नहीं निकला तो उसका क्या होगा? वो तो अवश्य ही मर जाएगा। वो कश्मकश में पड़ गया, पर कुछ देर सोचने के बाद उसने वो पानी पंप में डालकर पंप चलाने का निर्णय लिया। पानी पंप में डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने ईश्वर का नाम लेकर पंप चलाना शुरू किया। 3-4 बार हैंडल ऊपर नीचे करने के बाद उस पंप में से ठंडा पानी बाहर आने लगा। उसने जी भर कर पानी पिया और प्रभु को धन्यवाद दिया। उस समय वो ठंडा पानी उस व्यक्ति के लिए अमृत से कम नहीं था। उसने उस बोतल को फिर से पानी से भर दिया और छत पर फिर से लटका दिया। अचानक उसकी निगाह जमीन पर पड़ी हुई एक और बोतल पर पड़ी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वे अपनी बोतलों में पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज को उतार पर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज पर नीचे लिख दिया, मेरा यकीन कीजिएगा, ये पानी पंप में डालिए और पंप चलाइए। ये पंप काम करता है, विश्वास रखिएगा। मित्रों, कितनी सुंदर कथा है
और कितने सरल ढंग से इतना महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और कुछ पा जाने के बाद उसको औरों के साथ बांटना भी सीखना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ तो त्याग करना ही होता है। उस व्यक्ति ने बोतल का पानी ना पीकर उसको पंप में डाल दिया, पर बदले में उसको ठंडा और मीठा पानी मिला। यदि लोभ में वो उस बोतल के पानी को पी लेता तो पंप फिर कभी भी नहीं चलता। उस व्यक्ति का तो काम शायद चल जाता बोतल का पानी पीकर, पर पानी का वो स्रोत हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। उस व्यक्ति ने थोड़ा सा त्याग किया और पंप को फिर से जीवित किया और आगे आने वाले भटके हुए लोगों के लिए राह थोड़ी आसान बना दी। यही तो जीवन है। आपको अपनी कठिनाइयों से जो प्राप्त होता है उसको औरों के साथ बांटिए और उनकी राह थोड़ी आसान बना दीजिए। देखिएगा आपको कितनी शांति और सुख प्राप्त होगा। अपनी कठिनाइयों के अनुभवों से औरों की राहों को आसान बनाते चलिए। बस यही तो जीवन है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।